दोनों ग्रुप का एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो, सीएमए इंटर अभी जून 25 टर्म में, इसका मतलब आज आपका लॉ का एग्जाम खत्म हुआ होगा और कल आपको ओएमएसएम का एग्जाम के लिए बैठना है और आधा दिन के अंदर अपने को पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, यानी टाइम बहुत कम और कंटेंट बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा टाइम तो मैं खुद ही नहीं लेने वाला, गिल्ट हो जाएगा, वरना 3 से 4 मिनट में पूरा स्ट्रैटेजी बता दूंगा। तो सबसे पहले तो भाई लॉ का क्वेश्चन पेपर को फाड़ के फेंक दो, भूल जाओ कि आज लॉ का एग्जाम था, क्योंकि तुमको ना रोने का टाइम है ना बहुत खुश होने का टाइम है। मेरे बोलने का स्पीड भी बढ़ चुका है इस चक्कर में, तो वो तो भूल जाओ कि कैसा था, अच्छा था, बहुत बढ़िया, नहीं था कोई बात नहीं, अभी ओएमएसएम पे फोकस करते, नहीं तो फिर दोनों ग्रुप खराब हो सकता है, तो इसीलिए भूल जाओ उसको। ओएमएसएम का जब तुम बैठ रहे हो, सारा बुक्स और नोटबुक्स जो सब कुछ है लेके बैठ जाओ, अपना ओएम का मेन जो बुक है पर्पल वाला वो, एसएम का बुक और दोनों का नोटबुक, ओएम का नोटबुक एसएम का नोटबुक लेके बैठ जाओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला लिस्ट तुम लेके बैठ जाओ। अभी कैसे रिवाइज करना है, 3 चीजें जो अपने को रिवाइज करना है, ओएम प्रैक्टिकल, ओएम थ्योरी, एसएम थ्योरी। कुछ छोड़ सकता है क्या जस्ट बिकॉज बोथ ग्रुप है? नहीं, तो सारा कुछ करना है। हाँ, कैसे करें? कुछ करना नहीं है, खाली पन्ना पलटाना है लास्ट डे, तो यही कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुमको क्या करना चाहिए, तुमको एमसीक्यूज कर लेना चाहिए। सबसे पहले एमसीक्यू निपटा लो, 30 मार्क्स वहां सिक्योर हो गए, तो मार्क्स वाइज सिक्योर करने जाना। 30 मार्क्स एमसीक्यू निपटा लो, पहले वो निपट गए, उसके बाद फटाफट से ओएम प्रैक्टिकल को करना। आप ओएम प्रैक्टिकल में कैसे कैसे करें, जैसे मशीन्स को कर लो, सबसे पहले मशीन से आता है एक क्वेश्चन गारंटीड, वो कर लो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आता है एक क्वेश्चन गारंटीड, वो कर लो। डिमांड फोरकास्टिंग से कई बार क्वेश्चन आता है, वो कर लो। सिम्युलेशन से कई सारा क्वेश्चन आता है, वो कर लो। तो ये सब जो मेजर क्वेश्चन जिससे आते हैं, असाइनमेंट से क्वेश्चन आता है, वो कर लो। तो ये सब जो मेन चैप्टर्स आते हैं वो कर लो। अगर तुमको ओवरऑल एक रिवीजन चाहिए, आज ही मैंने पास्ट 6 टर्म के पेपर्स के एक पूरा ओएम प्रैक्टिकल लास्ट पीवाईपीस का सॉल्विंग डिस्कशन वीडियो बनाया है, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके एकदम फटाफट से 1.5 आवर्स के अंदर 1.5 से 2 का स्पीड पे देख के फटाफट से उसको निपटा लो। तो फटाफट से तुम्हारा ओएम का प्रिपरेशन हो जाएगा। इस तरीके से तुम बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन नहीं देख पाओगे, लेट्स फेस इट। तो फटाफट से ऊपर से तुम पूरा ओएम का प्रैक्टिकल निपटा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल पे बहुत ज्यादा टाइम मत दो लास्ट डे, क्योंकि आई एम श्योर तुमने पहले बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर ही रखा होगा। तो जो तुम्हारा वीक है, तुमको मालूम है, जो क्वेश्चन तुमने मार्क करके रखा है कि ये हमको एग्जाम से एक दिन पहले देखना है, खाली उसको इनमें से मार्क, उसको बस चेक कर लेना। बहुत ज्यादा टाइम नहीं, 2 घंटा मैक्सिमम तुम ओएम प्रैक्टिकल को देख देना, और जितना तुम देख सकते हो उतने में देख लेना। तुमको टाइम डेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट बांध के चलना होगा, ये नहीं कि तुम लेके बैठे तो लेके बैठे ही रह गए। तुमको मैक्सिमम कुल मिला के भी क्या 11 से 12 घंटा तुमको मिलेगा टोटल में, अगर तुम कम सो के भी चलते हो तो भी। तो 11-12 आवर्स के अंदर में तुम ओएम प्रैक्टिकल को 2 से 2.5 घंटा, उससे ज्यादा मत दे देना, ठीक है? 3 घंटा एट मैक्स, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। सुपर इंपॉर्टेंट चीज है एमसीक्यू, उसको देना 1 से 1.5 घंटा उसको देना, वहां 30 मार्क्स अपना सिक्योर हो जाएगा। तो ये कुल मिला के यहाँ पे अपना 4 घंटा 5 घंटा का इधर समय निकल गया। अब अपना बचा है ओएम थ्योरी एंड एसएम थ्योरी। मैक्सिमम टाइम तुमको ओएम थ्योरी एंड एसएम थ्योरी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इससे एमसीक्यूज भी क्लियर हो रहा है और इससे अपना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी क्लियर हो रहे हैं। अननेसेसरी टाइम तुम ओएम प्रैक्टिकल में मत दे देना लास्ट डे, क्योंकि ओएम थ्योरी और एसएम थ्योरी अगर तुम्हारा पेंडिंग रह गया लास्ट तक में, तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। ओएम थ्योरी जब करो तो चैप्टर 1 और 3 को ज्यादा वेटेज देना, पहले 1 और 3 को कर लेना, और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना, ज्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करना है तुमको। मैराथन सब मैंने डाल दिया है ऑलरेडी, और एसएम के ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिमेनिंग में लास्ट में तुम एसएम को जाना, रिमेनिंग टाइम जितना बचता है 3 से 3.5 घंटा तुम पूरा एसएम को देना, 1-1 घंटा एक चैप्टर के करके मोटा मोटी रैपअप करना। तो मैक्सिमम तुमको ओएम प्रैक्टिकल को कितना देना है, 3 आवर्स दे दो। एमसीक्यू को तुम देना अनदर 1 to 1.5 आवर्स, ठीक है? एमसीक्यू का मैं लाइव सेशन लूंगा अभी 7 बजे के आसपास, वो शेड्यूल हो जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां एमसीक्यू तुम चालू कर लेना, साथ साथ मेरे साथ चालू कर लेना, जिससे कि तुम्हारा 30 मार्क्स शुरू में हो गया, तो तुमको एक मन में कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार अपना 30 मार्क्स सिक्योर हो गया, अब इसके आगे जाते हैं। तो ये 4.5-5 घंटा मैक्सिमम इसमें लगा। अब अपने पास 6 से 7 घंटे जो बचे, उसमें तुम लेट से 2 आवर्स इसको दे देना, ओएम थ्योरी को 2 आवर्स दे देना, 1 और 3 को ज्यादा वेटेज डालना, बाद बाकी को मैराथन से एक बार फ्लिप कर लेना है, मेन हेड पॉइंट्स को लर्न करते हुए चले जाना। और फिर 4 घंटे के आसपास तुमको एसएम को देना है, मोटा मोटी 1 आवर पर चैप्टर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज कर लेना। कहां से रिवाइज करेंगे? मैराथन वीडियो से। कैसे रिवाइज करेंगे? मैराथन को चलाना, बुक और नोट्स को खोल के बैठना, लाउडली रीड करते हुए जाना। बहुत ज्यादा टाइम एक पेज पे मत देना, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फटाफट से तुमको रिवाइज करते हुए चलना पड़ेगा। यू हैव टू कीप योर पेजेस मूविंग, एकदम पॉइंट्स को बोलते हुए स्पीड में आगे चलना पड़ेगा तुमको।
ठीक है, तो इस तरीके से जाना, अपना काम बन जाएगा। ये रिवीजन का इधर लिंक पे अगर तुम क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ पे सारे ये इधर क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि ये इसमें खुला हुआ है, बट यहाँ तुम क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ से तुमको OMR पूरा अपना प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट इधर वैसे खुला हुआ ही था, ये प्लेलिस्ट का इधर लिंक मिल जाएगा। छोड़ो, वो प्लेलिस्ट भी गायब हो गया, तो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तुम वो रेफर कर सकते हो। वो रेफर करने से तुम्हारा काम हो जाएगा, इधर चलेगा। इस तरीके से करना, और कुछ भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। तुम्हारे पास मेरा नंबर होगा, क्लास में दिया हुआ है, तो मैसेज कर देना, कुछ भी होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। MCQ सेशन शेड्यूल्ड होगा तुम्हारे लिए, ज्वाइन कर लेना। बाय बाय, अच्छे से पढ़ो।